आहो जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। हम अमृतसर पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं आउटफिट ऑफ द डे, सो हम थोड़ा पंजाबी बन रहे हैं। ऑब्वियसली इट इज़ अमृतसर, जैसा देश वैसा भेष। सो अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की ओर और मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरी मेकअप की दुकान। अभी पंजाबी वाला लुक पाने के लिए यार इतना मेहनत तो करना पड़ेगा ना। सो लेट्स गो। अब हम गोल्डन टेम्पल जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं एंड आपको भी दर्शन करवाते हैं। So guys, here we are at the Golden Temple and it is so beautiful. Guys, मतलब आँखें नहीं थक रही हैं इसे देख के। The Gurdwara is very crowded, but yeah, it's worth it. Let's चल। Bro, the vibe, so beautiful. So beautiful. So hi guys, welcome to the second day of अमृतसर vlog। और आज हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग एंड उसके बाद हम जाएंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, दैट इज़ वाघा एंड अटारी बॉर्डर। सो आज हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। फ़िलहाल सबको पता है इट्स ए वेरी फेमस इंसिडेंट। जनरल ओडायर ने बहुत लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और आज भी वहाँ पे बुलेट्स के निशान हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू सी दैट, यू नो, हिस्ट्री देखना। फिर हम बॉर्डर पे जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वो सब देखना। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। सो लेट्स गो। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड जलियांवाला बाग के साथ हम जाएंगे पार्टीशन म्यूज़ियम। जिस टाइम पे 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे, वो उस टाइम के कुछ एंटिक चीज़ें हैं वहाँ पे पार्टीशन म्यूज़ियम में, जो हम आज देखेंगे एंड मैं आपको भी दिखाऊंगी। सो लेट्स गो। As we are entering in जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में एंट्री बिल्कुल फ्री है। इन दीवारों पे ये मूर्तियाँ ये बताती हैं कि लोग कितनी खुशी खुशी आए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जलियांवाला बाग में, और इसी एकमात्र दरवाजे से उन्होंने एंट्री की थी, लेकिन इसी दरवाजे से वो कभी ज़िंदा वापस लौट कर नहीं आ सके। So these are the bullet shots जो कि जनरल डायर ने लोगों पे मारी थी। Here are 36 bullet marks, as you can see. Guys, just imagine लोग कैसे भाग रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। So this is a शहीदी वेल, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद रहे थे। एंड जलियांवाला बाग में कोई दूसरा दरवाज़ा ना होने के कारण लोग इस कुएं में एक के ऊपर एक कूद रहे थे इस आशा में कि हमारी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, दिस वाज द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट फॉर मी। गाइज आपको बता दें कि इस कुएं में से 120 लाशें बरामद हुई थी और ये तो सिर्फ अभी सरकारी आंकड़े थे। जलियांवाला बाग में एक स्क्रीन भी मौजूद थी जहाँ पे उस दिन की पूरी कहानी बताई जा रही थी जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इसी के साथ पंजाब में जितने भी राजाओं ने राज किया और
स्वतंत्रता की आज़ादी में उनका हाथ था, उनके बारे में भी वहाँ बताया गया है। और साथ ही साथ अंदर एक थिएटर भी बनाया गया था जहाँ पे हमें स्वतंत्रता के टाइम के कुछ वीडियोस देखने को मिले थे। आई नो टाइम बहुत मॉडर्न हो चुका है, बट मुझे ऐसा जैसा लगता है कि हिस्ट्री जैसी हुई है वैसे इसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पार्क्स वगैरह बना दिए गए हैं, बट आई थिंक जैसा जलियांवाला बाग उस टाइम था 1919 में, वैसा ही रहना चाहिए था। हिस्ट्री देखने से ये पता चलता है कि इंडियंस ने बहुत कुछ सहा है, एंड ये आज़ादी हमने ऐसे ही नहीं ली है, लड़ के ली है, मर के ली है। इट इज़ प्रीशियस। ये मूर्ति शहीद सरदार उधम सिंह जी की है, जिसे अमृतसर के एक चौराहे के बीचों बीच लगाया गया है, जिसने जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया था जनरल डायर को लंदन में एक भरी सभा में गोली मार के। So next here we are at the Partition Museum, and this is so beautiful. This is the entry gate of Partition Museum. So here are some pictures from the partition time. जब हमारा देश और पाकिस्तान अलग हुआ था. So tickets for Partition Museum is just for 10 rupees Indians के लिए. So let's go inside. अमृतसर उन शहरों में से एक था जो पार्टीशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, और इन पोस्टर्स में उसी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। एंड देन देयर वाज दिस रेडियो थिंग जिसमें 1947 के टाइम पे कुछ पंजाबी लोक गीत थे, जिसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। देन देयर वर सम पिक्चर्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी देश के लिए। देन देयर वर सम रेयर वीडियोस ऑफ साइमन गो बैक टाइम जो मूवमेंट था उसके बारे में। एंड 1947 में आए दिन दंगे फसाद हुआ करते थे, तो कुछ उसके पिक्चर्स थे कि अमृतसर की हालत कैसी थी, फिर जो अंग्रेज़ सरकार थी वो इंडियन के साथ कैसा बिहेव करती थी, उसके पिक्चर्स थे। देन नेक्स्ट अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो दिखाते थे कि इंडिया पाकिस्तान जब अलग होने वाला था तो वो बॉर्डर लाइंस उसकी जो क्या थी वो प्लानिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। आल्सो देयर वर सम लेटर्स फ्रॉम द पास्ट। ये वो पिक्चर थी जो कि माउंट बैटन ने 1947 को जब पाकिस्तान को जिन्ना को सौंप दिया था। नेक्स्ट अब पार्टीशन म्यूज़ियम में ही एक स्क्रीन तैयार की गई थी जिसमें कि पार्टीशन के टाइम पे जब लोग माइग्रेट हो रहे थे उस टाइम के कुछ वीडियोस चलाए गए थे जो कि बहुत ही रेयर है। एंड नेक्स्ट अब जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ एंटिक चीज़ें जो है हम वो देखने जाएंगे पार्टीशन म्यूज़ियम में, तो ये कुछ एंटिक चीज़ें थी जो कि 1947 के टाइम पे जब इंडिया से मतलब पाकिस्तान से लोग इंडिया आए थे तो वो अपने साथ ले आए थे, तो उन्होंने ये चीज़ें डोनेट की हुई है पार्टीशन म्यूज़ियम में ताकि दूसरे लोगों को भी आइडिया हो कि पार्टीशन कैसा था। इस म्यूज़ियम को भी लोगों ने डोनेट किया। उस टाइम के कुछ इंडिया पाकिस्तान के जो नए नोट्स निकले थे वो नोट्स भी वहाँ पे रखे गए थे। एंड ऑब्वियसली उस टाइम हॉकी बहुत पॉपुलर गेम था, तो उस टाइम की जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टीम थी उनकी कुछ पिक्चर्स भी वहाँ पे डिस्प्ले की गई थी। Also, for example, some refugee camps are made here. उस टाइम ये कुछ रियल फोटोग्राफ्स डिस्प्ले की गई थी जिसमें कि लोगों की लाशों को दिखाया गया था, and it was painful. And here comes the most disturbing part for me. As we all know that both sides were tortured, raped, murdered. This well यहाँ पे एक कुआं बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि उस टाइम लोग अपने घर की औरतों को उस कुएं में मार के फेंक दे रहे थे इस डर से कि कोई और उनकी इज्जत ना लूट ले, उन्हें किडनैप ना कर ले या उनका धर्म परिवर्तन ना करवा दे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि औरतों ने बहुत सहा है इस पार्टीशन में। नेक्स्ट अब म्यूज़ियम के अंदर कुछ ऐसे नेताओं के फ़ोटोज़ बनाए गए हैं जिसके साथ आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट अप देयर वाज दिस हैंडमेड ट्री जहाँ पे लोगों ने अपने फीडबैक्स टांगे हुए थे और लिख के पार्टीशन म्यूज़ियम के बारे में। सो हियर दिस
taxi will take you Amritsar to Lahore. Guys, आप लोग कभी भी रोड ट्रिप पे आओ, I'll suggest you one thing, never trust Google Maps, never. यहाँ पे हमें इतनी तकलीफ हुई Google Maps की वजह से, but people are very helpful here, very helpful. So it's good. एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ के कि अगर आपकी कार यहाँ कहीं फंसती है, everyone like आने दे, जान दे, that is so cute. एंड नाउ हम वाघा एंड अटारी बॉर्डर जा रहे हैं। Okay, so हम अटारी एंड वाघा बॉर्डर आ चुके हैं एंड मज़ा आएगा, लेट्स गो। गाइस, आप लोगों को बीच में एक बड़ा सा गेट दिख रहा होगा, वो जो गेट के उस साइड है दैट इज़ पाकिस्तान। एवं शक्तिशाली यादव को सलाम करता हुआ प्रतीत होता है। 1 दिसंबर 1965 वो जो सरहद के उस पार ज़मीन दिख रही है आपको, वो पहले हमारा ही था, बट अब पाकिस्तान वालों का है, क्या कर सकते हैं ब्रो, ठीक है। भारतीय सीमा को अभेद्य दीवार में परिवर्तित कर दिया है। This is like a cricket stadium. और रण के तंत्र सो गाइस, हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से वापस आ चुके हैं एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट। आई मीन, मैंने हज़ारों की तादाद में लोगों को फर्स्ट टाइम ऐसे वंदे मातरम एंड भारत माता की जय नारा लगाते हुए देखा। द परेड was so beautiful, so great, so strong, so brave. I really loved it. I mean, और हाँ, हमने पाकिस्तान भी देखा, हमने लाहौर देखा। लाहौर इज़ नॉट सो फार वाघा बॉर्डर से, हम आँखों से भी थोड़ी दूर तक देख सकते हैं उसे। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड आपने वीडियो में देखा ही है, जैसे लाइक पाकिस्तान में पाकिस्तान की साइड से बहुत कम लोग आए थे, बट इंडिया की साइड से इट वाज फुल। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि लाहौर अपना होता तो अच्छा होता। लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, जितना मैंने गूगल पे देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है, गई तो नहीं हूँ, बट अगर कभी चांस मिले तो आई वुड लव टू गो देयर। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग अबाउट अमृतसर। यहाँ पे ना बहुत से शॉप्स के नाम लाहौर पर हैं, लाहौर पर बेस्ड है। सो ये कहना गलत नहीं रहेगा कि अमृतसर के दिल से और अमृतसर के लोगों के दिल से अभी तक लाहौर निकला नहीं है। यहाँ के लोग, अमृतसर के लोग आर वेरी इमोशनल अबाउट लाहौर, क्योंकि लाहौर अपना था। सो फुल ऑन अमृतसर बहुत ही अच्छी जगह है और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी यहाँ पे आओ ट्रिप के लिए। और गूगल मैप्स का कभी यूज़ मत करना ब्रो, किसी से पूछ के तुम आगे बढ़ जाओ वो सही है, बट डोंट ट्रस्ट गूगल मैप। एंड अगर आप यहाँ आओ तो वाघा बॉर्डर ज़रूर जाओ, वाघा एंड अटारी बॉर्डर, दैट इज़ ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ ज़रूर जाओ। देन यू शुड विजिट दिस पार्टीशन म्यूज़ियम, जलियांवाला बाग एंड गोल्डन टेम्पल। देयर इज़ दिस ढाबा द हवेली, अमृतसर के आउटस्कर्ट्स पे है। और अगर आप अमृतसर जा रहे हैं या अमृतसर से आ रहे हैं, अमृतसर से जस्ट 20 to 30 मिनट्स का ड्राइव है। यहाँ पे अगर आपको अफोर्डेबल प्राइसेस पे अच्छा खाना चाहिए तो ये जगह बेस्ट है। द सर्विस इज़ वेरी गुड, द लोकेशन इज़ वेरी गुड, द फूड इज़ वेरी गुड। लोकेशन तो बहुत ही सुंदर है। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप यहाँ आए। NH3 पे ये ढाबा है द हवेली। It is very beautiful and you guys should try this.
आगे हो जा मारूंगी